हेलो गाइस, वेलकम टू दी वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 7 सीटर जो कि है किया की कैरेंस। आप लोगों ने देखा होगा मेजॉरिटी जो है वो इंडियन रोड्स में दिखती है, अर्टिगा और XL6। आज किया कैरेंस हमारे पास है। हालांकि किया के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये भी काफ़ी अच्छी सेल्स इसकी रहती है क्योंकि ये थोड़ा सा प्रीमियमनेस आपको ज़्यादा देती है कंपैरेटिवली XL6 या अर्टिगा। तो आज इसका जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग शेयर करेंगे क्योंकि इसके ऑनर भी हमारे साथ है। तो शाश्वत, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका भाई। हेलो भैया। थैंक्स फॉर कमिंग। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि 7 सीटर गाड़ी ऑफकोर्स जो बड़ी फैमिली होती है उनके लिए होती है। हाँ, तो जब आप ये ले रहे थे आपके माइंड में कोई और गाड़ी नहीं थी? माइंड में जब ये ली तो मतलब बेसिकली हमें देखते ही अच्छी लग गई थी क्योंकि ऑफ कोर्स बजट में थी प्लस प्रीमियमनेस ज़्यादा थी अकॉर्डिंग टू मतलब आपका अर्टिगा वगैरह जो है। तो फिर यही हमने ऑप्ट करी क्योंकि इसमें एक्चुअली हमें ऑटोमेटिक भी चाहिए थी। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए हमने तो यही ऑप्ट किया। एक तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि ये आपने कहा, जैसे कि आपने कहा देखने के साथ ही पसंद आ गई थी, तो वो क्या चीज़ थी? प्रीमियमनेस एंड कम्फर्ट। अच्छा, अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताइए, ये आपने कितने चला दी है? ये मेरी 37,000 चल चुकी है। 37,000 चल चुकी है और डीजल में ये है। हाँ जी। डीजल क्यों ली थी आपने, पेट्रोल क्यों नहीं कंसिडर करी, स्पेशली दिल्ली में? क्योंकि हमने बेसिकली ये दिल्ली नॉर्मल अपने उस पर्पस पे नहीं ली थी कि आप डेली ड्राइव किया। हमें था कि बेसिकली ट्रिप पे जाना है, लोडेड रहेगी गाड़ी, सामान भी होगा, फैमिली भी होगी, तो उस चक्कर में हमने फिर डीजल की ऑप्ट करी। अच्छा, डीजल आपने इसलिए ली होगी क्योंकि एक एवरेज की वजह से? एवरेज की वजह कितना एवरेज दे रही है ये सिटी में मेरे को, जैसे आज मैं आया हूँ तो सिटी में मेरे को अराउंड 16.5 की थी। 16.5 ये दे रही है। तो आप सिंगल आए हो? हाँ। तो कभी जैसे इसमें आप लोड करके चलते हो, 7 लोगों की बिठाने की बात करिए, और ज़्यादातर बाहर ट्रैवल करते हो और पहाड़ों पे भी करते हो, तो जब आप ट्रैवल करते हो नॉर्मल जो हाईवेज होते हैं उस पर कितनी एवरेज देती है? अगर लोडेड है तो आपको नियर 20 दे देगी। 20 दे देगी, ये 7 लोग बिठा के? 7 लोग और अगर इसमें 5 लोग बैठे हैं? 5 लोग बैठे हैं तो डिपेंड्स अपॉन ड्राइविंग कि आप कितने स्पीड पे चला रहे हो, वो भी है। तो मतलब अगर मैं नॉर्मल स्पीड पे चलाता हूँ 70-80 पे हाईवे पर, तो ये दे देगी आपको 22 तक दे देगी। 22 तक दे देती है। और अगर आप इसको 100 के आसपास क्रूज कर रहे हो, 7 लोग बैठे हुए हैं, फिर तब देगी 16-17 दे देती है। ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि जब हम लोग डीजल गाड़ी लेते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है सर्विस की, हाँ। वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है कंपैरेटिवली पेट्रोल। तो वो कितना पड़ रहा है आपको? अगर मैं फुल सर्विस करवाता हूँ कि मतलब सब कुछ मैं जो कंपनी देती है वो सब करवाता हूँ तो नियर मेरे को 20-22,000 पड़ जाता है। 20-22,000 सब कुछ करवाने का मतलब? जैसे नॉर्मल जो है वो आपका इसके अंदर ऑयल चेंज होगा, चाहे वो फिल्टर्स चेंज होते हैं, उसके अलावा अलाइनमेंट हो गई, अच्छा, ब्रेक अलाइनमेंट हो गई, ब्रेक, और आपका जैसे इसमें अब थोड़ी लाइनिंग आने लग गई है तो वो चेंज करने के लिए हो गया। अब डीजल गाड़ी तो थोड़ा चोक भी जमा कर चोक भी होता है उसमें, तो वो चोक क्लियर करने का चोक महंगा पड़ता है। हाँ, उसको क्लीन कराना पड़ता है पूरे। हाँ। उसके अलावा बस यही है, ज़्यादा कुछ बेसिक। तो मतलब 20-22 हज़ार रुपए की सर्विस आती है, ये आप सब कुछ चेंज कराने की। और एवरेज सर्विस मतलब जो बेसिक सर्विस होती है? बेसिक आपका 15-16,000। 15-16 मतलब जिसमें सिर्फ इंजन ऑयल चेंज होता है और क्या बोलते हैं इसका, फिल्टर्स वगैरह चेंज होते हैं, क्लीन होते हैं, बस उसका ही। हाँ। ठीक है। इसके अलावा इसका एसी का परफॉर्मेंस कैसा है? अगर एसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मतलब ठंड लगने लग जाती है, ऐसा है। अच्छा, बंद करना पड़ता है। मतलब पीछे वालों की बात कर रहे हो आप, अगर रेयर थर्ड सीट रो में और मिडिल रो में अगर कोई बैठ रहा है? नहीं, तीनों में मिलके सही है तीनों, क्योंकि आगे तो ऑफ कोर्स वो अच्छा रहता ही है, बट जो आप कह रहे हो मिडिल और लास्ट होगा उसमें भी कंपैरेटिवली आपको बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, कंपैरेटिवली आप बोल रहे हो तो कोई और गाड़ी भी आपने चलाई है, किसी और गाड़ी में बैठे हो? तो जैसे अर्टिगा में बैठा हूँ। हाँ। तो अर्टिगा के मुकाबले अच्छा है इस चीज़ का। अच्छा है, उससे अच्छा है, क्योंकि अर्टिगा में ना ब्लोअर्स है। अब तो खैर उन्होंने वो भी बंद कर दिया क्योंकि वो पहले ऊपर देते थे, अब वो उन्होंने बंद करके साइड्स में दे दिया और पीछे वाले में भी एक ही दे दिया है। तो इसमें तो हर पैसेंजर के लिए जो है अपना एक ब्लोअर है इसमें, तो दैट इज ऑल्सो गुड। अच्छा, आपने बोला इसको हाईवे पे आप लेके जाते हो, हाईवे की स्टेबिलिटी कैसी है इसकी? नहीं, काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर सब मेरी पूरी फैमिली बैठी है और थोड़ा वो दब जाती है उसको, गाड़ी दब के चलती है, बहुत स्मूथ है। मतलब स्मूथ चलती है। कितनी जो स्पीड है वो मेंटेन करते हो आप? 80-90 करते हो? 100 से ऊपर नहीं ले जाते? 100 तक मैं फादर चलाते तो ले जाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बोला 100 पे, जनरली क्या होता है 7 सीटर गाड़ी में लोड रहता है ज़्यादा, 7 लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा शार्प कट जब हम मारते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी रोल करती है। तो क्या इसमें भी वैसा रहता है या इसके सस्पेंशन वगैरह ठीक है? इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कोई मेरे को बॉडी रोल करना है या फिर आपको शार्प टर्न देना है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और 7 लोग कंफर्टेबली इसमें बैठ के चले जाते हैं। गड्ढों में और ख़राब रास्तों में, क्योंकि उत्तराखंड के
कई जगहों पर जो है वो खराब रास्ते भी है, तो खराब रास्तों में कैसे निकलते हैं ये? सही अच्छी निकलती है वैसे तो, मतलब बहुत जैसे बहुत ज़्यादा ही, जैसे हमारे यहाँ पत्थर वत्थर गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा ही है तब हाँ लग जाती है, जैसे इसमें लगी हुई है नीचे फुटस्टेप में। बट कोई ऐसे अभी मैं गया था रिसेंटली तो कोई मतलब कंफर्टेबली निकल जाती है, आराम से comfortable। अंदर ज्यादा जो इसके सस्पेंशन है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं जो शॉक है, और ज्यादा अंदर फील नहीं होता है गाड़ी के अंदर। जैसे आपने बोला 7 लोगों को बिठा के ले जाते हो, वो तो जितनी भी गाड़ियां हैं, अभी रेनॉल्ट की ट्राइबर है वो भी 7 सीटर है, हालांकि थोड़ा सा स्पेस में हल्का सा पीछे रो जो है थर्ड रो में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो इसमें जो पीछे बैठते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? नहीं, जैसे मैं 5'11" हूँ, मेरा ब्रदर 6 फीट है, हम भी उस पीछे सीट पे बैठे हैं, हमें कभी कुछ ऐसी दिक्कत अच्छा, एक बार पीछे बैठ के देखें कितना, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स को तो नहीं बिठाते होंगे पीछे। हाँ, मतलब ये कंफर्टेबल पोजीशन है, इस पे कंफर्टेबल पोजीशन पे आप जा सकते हो। अब आपको थाई सपोर्ट और लेग रूम कितना मिल रहा है? मेरे को लेग रूम अभी कम है क्योंकि सीट ये पूरी हाँ, पीछे है। हाँ, इसको आगे स्लाइड भी कर सकते हैं ना हम हाँ जी। तो इसको अगर हमने स्लाइड किया आगे को, तो ये भी कंफर्टेबल पोजीशन है, आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। जैसे मेरे को हाँ, नी तो स्पेस मेरा हाँ, काफी हाँ, है। हाँ, हाँ। और थाई सपोर्ट ना नहीं है, बट कोई इतना इशू आता नहीं है क्योंकि ये पीछे वो हो जाती है रिक्लाइन। बट लेकिन एक चीज है कि आपकी हाइट जो है वो 5'11" है। हाँ जी। जनरली 5'11" वाले जो लोग हैं वो पीछे बैठते नहीं है। हाँ तो मतलब लेकिन फिर भी आपने बोला बैठ के जाते हो। हाँ। तो लॉन्ग रास्ते में आपको होता नहीं है कि यार टायर्ड हो गया हूँ पीछे बैठे हुए, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? हाँ, ये है क्योंकि ऑफ कोर्स थाई सपोर्ट नहीं है, और प्लस थोड़ा कंपैरेटिवली स्पेस, क्योंकि हम पूरा खोल के नहीं हो सकते या फिर हम थोड़ा लेट नहीं सकते क्योंकि ऑफ कोर्स सामान भी होता है। बट इतना कोई इशू नहीं है, बीच में अगर आप एक आध ब्रेक ले लेते तो कोई मतलब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक आराम इसमें से। आराम से जा सकते हो, easily। या उससे ज्यादा भी जा सकते हो, उससे कम जा सकते हो? Sitting नहीं मतलब capacity- कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल अगर जाना है तो कि भाई इतने टाइम बाद फिर ब्रेक लेना पड़ता है, नहीं फील हो जाता है कि नहीं यार इतना नहीं, नहीं। अभी जैसे मैं अपने गांव गया था तो मेरे फ्रेंड्स भी गए थे मेरे साथ, तो मेरे ही हाइट का मेरा फ्रेंड है जो यहाँ बैठा था, पूरे रास्ते उसको कोई दिक्कत नहीं आई। 100-200 किलोमीटर बाद भी हमने ब्रेक लिया तो ही वाज ओके। ओके, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, बेस्ट पार्ट के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे, आपने बोला कंफर्टेबल है, लग्जरियस है, दैट इज फाइन। इसके अलावा इसके कोई और 3 मुझे ऐसे चीजें बताओ जो आपको लगता है कि वो काफी बेस्ट है इसमें। अगेन मैं वही बोलूंगा, स्पेस। जैसे ये सीट्स लेट जाते हैं, पीछे वाली भी लेट जाती हैं, और कभी हमें बीच हम लॉन्ग किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, काफी 700 किलोमीटर जाना ही जाना है, तो अगर हम रात को कहीं गाड़ी में ही स्टे करना है तो इजीली हम इसमें लेट के आराम से हम रेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें इशू है नहीं। और बेस्ट पार्ट आपका और क्या है कि आपका एसी वेंट सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी रोल नहीं है स्पेशली, क्योंकि जब एज हो जाती है तो सबको बॉडी रोल का होता ही है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, मेरे इवन मेरे फादर और मदर भी एज हो गई है उनकी, तो उनको बॉडी रोल ज़्यादा अच्छा नहीं करता। जैसे फॉर्च्यूनर में उसमें आप हल्के से भी गड्ढे पे जाते हो बहुत बॉडी रोल आता है, इसमें नहीं है। हमारा सनरूफ का ऑफकोर्स कुछ काम नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि कभी कोई अच्छा व्यू आगे निकल के शूट करना है आपको, तो सनरूफ एक अच्छी वो है। मतलब एक इतना यूज होता नहीं है, बट हाँ, बट है तो ठीक है। हाँ, क्योंकि अर्टिगा और एक्सेल 6 में आता नहीं है। हाँ, राइट। और रही बात थर्ड रोड की, थर्ड रोड भी ऐसा है कि आप अगर इफ सामान आपका इतना है नहीं डिक्की में और इसको रिक्लाइन करना है, अच्छा खासी रिक्लाइन हो के आप पैर ऊपर करके लेट सकते हो, और या फिर आप कंफर्टेबली जा सकते हो। अच्छा, सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गया था, बूट स्पेस की आपने बात करी, उसमें लगेज कितना आता है 7 लोगों का स्पेशली? 7 लोग, अब ये है कि हाँ जैसे आप थर्ड रो में भी बैठे हैं बाई चांस, तो आपको ये करना पड़ेगा कि थोड़ा लगेज आपको एक ही में कम सूटकेस करके, बड़े हो जाए भले वो करके तो हो जाता है। कभी कभी ये है जैसे अगर इफ 6 लोग हैं, 7 लोग नहीं है, तो हम एक सीट लिटा देते हैं और आराम से और कंफर्टेबली आप बूट स्पेस का जो एक्स्ट्रा बूट स्पेस मिल जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई सारी पॉजिटिव बात, क्योंकि आपकी गाड़ी, आप इसकी बुराई नहीं करोगे। लेकिन आपने देखो पैसे खर्च किए हैं, तो ऐसी 3 नेगेटिव्स जो आपको लगता है कि यार इतने प्राइस ब्रैकेट पे, क्योंकि 22 लाख रुपए कोई सस्ती चीज नहीं है, 22 लाख रुपए बहुत सारे अदर ऑप्शन है, XUV 700 भी आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो 22 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो उसमें आपको ये कि भाई ये चीज तो मिलनी चाहिए थी, या ये इसमें कमी है, तो ऐसी कोई 3 चीजें हैं? कुछ मिलनी चाहिए का तो नहीं है, बट ये है कि हाँ डीजल गाड़ी है, और तो ये है जैसे 37 किलोमीटर चल गई है, 37,000 किलोमीटर चल चुकी है, और चौक जमा होने लग गया, तो मेरे हिसाब से इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। बट डीजल के साथ तो ये प्रॉब्लम रहेगी। हाँ वो है, 10 साल का जो ब्रैकेट में वो भी एक इशू है, बट उसके अलावा गाड़ी की परफॉर्मेंस, ये गाड़ी को लेके अभी तक यार ये इसमें मजा नहीं आया, मतलब इसमें इतना पैसा खर्च करने के बाद ये इसके अंदर एक अच्छी चीज नहीं है।
नहीं, मेरे को एक्चुअली इतना मैंने कभी मेरे को लगा नहीं है कुछ खराब ही कुछ हो ऐसा फील नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या चाहिए होता है वो सभी है, मतलब अब जैसे एयर फिल्टर है इसमें, मतलब एक वो है कि काफी गाड़ी में नहीं आता, एयर किया दे रही प्यूरीफायर है। दे रहा है, हाँ। तो मेरे को ऐसा लगा नहीं, कुछ ऐसा कुछ ही है मतलब इस गाड़ी में। इतने पैसों में तो काफी अच्छा हमें को वो मिल रखा है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, कंफर्ट है, आपका स्क्रीन वगैरह सब है, तो कुछ ऐसा नेगेटिव ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। ये इसलिए तो नहीं क्योंकि आपकी गाड़ी या बुराई नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने 4 साल हो गए इस गाड़ी को, मेरे फादर ने एटलीस्ट मिनिमम 2 साल तो डेली ही चलाई है ये। तो नहीं कभी फादर ने कुछ बोला मेरे कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, कुछ ऐसा नहीं है। तो ऑलमोस्ट मतलब आप हैप्पी हो? हाँ तो जैसे इसका बेस वेरिएंट जो है वो 10-12 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता हाँ है। जी। तो मतलब XL6 का कंपैरिजन अगर आप करें तो उसी के कंपैरिजन में प्राइस ब्रैकेट में भी ये आता है, हाँ और आप इसमें CNG में भी आ गई है, हाँ पेट्रोल जी। में तो आती है। तो आप रिकमेंड करते हो कि यार XL6 या अर्टिगा को ना लेकर, मतलब चलो अर्टिगा तो एक ये हो जाता है कि वो टैक्सी में यूज हो रही है, हाँ तो उसके लिए उन्होंने मारुति ने XL6 दी हुई है, हाँ जी। तो XL6 ना लेके इसको ले लिया जाए, ये आप करते हो कि नहीं भाई बजट बायर जो है 50,000 रुपए 1 लाख रुपए बचा के वो फिर XL6 पे रहे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 50-60 हजार एक्स्ट्रा दे के अगर ये ले सकते हो तो आपको इसमें डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स चलो मैं कहता हूँ किया के लिए है थोड़ा कि सेफ्टी रेटिंग्स वगैरह का, बट नहीं, अगर आप अच्छे से चला रहे हो, आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत सही गाड़ी है। सेफ्टी तो उसमें भी नहीं है, मारुति की जो हाँ XL6 है वो भी वो भी है सेफ्टी रेटिंग उनमें भी नहीं है। बात, पर नहीं मेरे को लगता है कि आपको ये लेनी चाहिए XL6 से, क्योंकि मारुति का मतलब कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा बेटर लगी मेरे को। मतलब कंफर्टेबल, मतलब मेरे को भी फील हो रहा है कि क्योंकि अभी मैंने पीछे मारुति अर्टिगा का वीडियो बनाया था, अर्टिगा का और XL6 का दोनों का बनाया हुआ है, तो मुझे इसमें बैठ के ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि पोजीशनिंग जो सीट्स की है, हाँ सीट्स की कुशनिंग है वो काफी अच्छी है, नो डाउट कि भाई लग्जरियस है, इंटीरियर में भी आपको फील हो जाएगा जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे। अब जो कैरेंस क्लेविस आई है उसके अंदर और भी अच्छा और भी ज्यादा प्रीमियमनेस हाँ दिखती है। दैट इज व्हाट, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया और हमारे चैनल पे आए। बाकी आप भी अगर शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस तो आप नीचे लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप बात कर सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ छूट गया तो हम लोग डाल देंगे, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।